आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। और अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा जाकर के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी भारतीय चिकित्सा परिषद एमसीआई का स्थान लिया है इसने एनएमसी ने। और यह एक इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है जिसमें 33 मेंबर होते हैं। यह मेडिकल क्वालिफिकेशंस को मान्यता देगा, मेडिकल स्कूल्स को मान्यता देगा, भारत की चिकित्सा पद्धति की निगरानी करेगा और मेडिकल एग्जाम्स को हैंडल करेगा। यह भारत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का आकलन करने का काम करेगा। यह वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 से है। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसी आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा ने 21 सितंबर 2020 को पारित कर दिया था। लोकसभा द्वारा पारित ये विधेयक 5 जून 2020 को जारी किए गए अध्यादेशों का स्थान लेगा और लोकसभा द्वारा इसे 15 सितंबर 2020 को पारित किया गया था। देखिए आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम क्या है। आवश्यक वस्तु जो अधिनियम है 1955 में इसे शुरू किया गया था। आवश्यक वस्तुओं या उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जमाखोरी, कालाबाजारी से बचाने के लिए सरकार द्वारा 1955 में यह अधिनियम लाया गया था ताकि इसे स्टोरेज तथा अधिक मूल्य से बचाया जा सके। यह अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम की अनुसूची में आवश्यक वस्तुओं के रूप में किसी एक विशिष्ट वस्तु को जोड़ने अथवा हटाने का अधिकार होता है और किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करने से सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के नियंत्रण कर सकती है। साथ ही सरकार उस वस्तु के संबंध में एक स्टॉक सीमा भी लागू कर सकती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने किस पशु के लिए राष्ट्रीय संरक्षण नीति शुरू की है। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए शुरू की गई है। 20वीं सदी में एक सींग वाले गेंडों की संख्या 200 से भी कम थी, जो कि इसे एशिया की एकमात्र स्तनधारी बड़ी प्रजाति है जिसे 2008 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की सूची में विलुप्त प्राय असुरक्षित जाति की रेड सूची में डाल दिया गया था। वर्तमान में इनकी संख्या है जो 3000 हो गई है, जो कि असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में एक सींग वाले गेंडा बहुतायत में पाए जाते हैं। असम की कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क में ये पाए जाते हैं। राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय जो विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020, इसमें क्या होगा कि राज्यसभा ने फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 पारित किया है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में गांधीनगर गुजरात में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और नई दिल्ली में लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ये संस्थान गुजरात में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत काम करेगा। विधेयक में गुजरात के राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नए सिविल सेवा समता विकास कार्यक्रम का नाम मिशन कर्मयोगी रखा गया है। इस मिशन के तहत क्या होगा कि इस मिशन का जो उद्देश्य है, भारत सरकार ने व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रियागत स्तरों पर समता निर्माण तंत्र में बदलाव करना है। मिशन कर्मयोगी का जो लक्ष्य है, भारतीय सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक और विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान तथा सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है। और साथ ही एकल समता विकास आयोग की भी स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया ताकि सहयोगात्मक और सहसाझाकरण के आधार पर समता विकास परिवेश या व्यवस्था के प्रबंधन और नियमन में एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट करंट अफेयर की भारत के किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया। तो यह किया है लद्दाख और लक्षद्वीप को। अब तक सरकार 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ चुकी है। मार्च 2021 तक वो सभी को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस ये जो योजना है वर्ष 2019 में राशन कार्डों की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 7 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 BRAP रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो शीर्ष स्थान BRAP रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश और तेलंगाना ने दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। BRAP रैंकिंग का उद्देश्य घरेलू तथा वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करना तथा व्यवसायिक माहौल में सुधार के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को बढ़ाना है। और इसी में जो राजस्थान की रैंकिंग है वो 8वें स्थान पर रहा राजस्थान। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ
नीली क्रांति से संबंधित प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना का नाम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना रखा गया है। प्रधानमंत्री ने 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का डिजिटलीकरण उद्घाटन किया है। उन्होंने ई गोपाला ऐप की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन, मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरीन संबंधित बाजार और सूचना पोर्टल की व्यवस्था करना है। और इसी में ई गोपाला जो ऐप है, जो किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए समग्र नस्ल सुधार, बाजार और सूचना का पोर्टल होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि स्टेट्स अप रैंकिंग 2019 में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक के रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया है गुजरात व अंडमान निकोबार समूह को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें क्या होगा कि उद्योग तथा और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन को बढ़ाने और स्टार्टअप पारितंत्र के संदर्भ में सक्रियता से काम करने के लिए राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के दूसरे संस्करण का संचालन किया गया। इसमें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी में। वाई श्रेणी में दिल्ली के अलावा केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्व भारत के जो राज्य असम को छोड़ करके शामिल किए गए हैं, और एक्स श्रेणी में दिल्ली व अन्य सभी राज्य शामिल किए गए हैं। एक्स श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एक्स श्रेणी में गुजरात है, और वाई श्रेणी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गए। उत्तम प्रदर्शन करने वाले एक्स श्रेणी में कर्नाटक है, और वाई श्रेणी में कोई नहीं। अग्रणी में हो गए बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान, और वाई श्रेणी में हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 5 स्टार गांव योजना क्या है? ये भारतीय डाक विभाग ने 5 स्टार गांव के नाम से एक योजना शुरू की गई, जिसमें सभी डाक उत्पाद और सेवाएं गांव स्तर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। ये योजना महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जलवायु स्मार्ट शहरों का जो आकलन ढांचा है 2.0 CSCF है वो जारी किया गया। तो इसमें क्या होगा कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा 2.0 क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCF 2.0 और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज अभियान का शुभारंभ किया है। जो CSCF जो योजना है, जो शहरी योजना है, विकास के लिए क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच बनाने में मदद करेगा, और साथ ही स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज स्मार्ट सिटी मिशन की तहत एक पहल होगी, जिसमें शहरों को अधिक चलने योग्य और गलियों को साफ बनाया जाएगा, ताकि पैदल चलने वाले लोगों के लिए उसे अनुकूल बनाया जा सके। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने भारत में बाल मृत्यु दर की एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में बाल मृत्यु दर आकलित की गई है, तो ये की गई है 34 आकलित की गई है। 1990 से 2019 के बीच कमी आई है। भारत में 1990 में प्रत्येक प्रति 1000 जीवित शिशुओं के जन्म के बाद 5 वर्ष की उम्र से पहले ही 126 शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी। वर्तमान 2019 में ये संख्या घटकर के 34 रह गई है। 1990 से 2019 के बीच जो ये संख्या है, इसमें 4.5% की गिरावट आई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अटल इनोवेशन मिशन आत्मनिर्भर भारत ANIC पहल शुरू की गई है। तो ANIC पहल क्या है? तो देखिए, शुरू करते हैं इसमें क्या है कि इसमें होगा भारतीय सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योगों तथा स्टार्टअप्स में अनुसंधान एवं नवाचार लागू करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने आत्मनिर्भर भारत की पहल है जो शुरू की गई है। कार्यक्रम अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने तथा भारतीय स्टार्टअप और MSME की जो कंपटीशन है, उनमें कंपटीशन को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि सितंबर 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने किन भाषाओं को जम्मू कश्मीर की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया है कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, इन 3 भाषाओं को दिया गया है, और अंग्रेजी और उर्दू को तो पहले ही दर्जा दिया जा चुका है। और अब जम्मू कश्मीर की जो राजभाषाएं हैं वो 5 राजभाषाएं हो गई हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि इसमें टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की सूची में भारतीय संस्थानों की सूची में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये किया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु ने किया है। और इसमें जो टॉप किया है, टॉप रैंकिंग की है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। भारत की जो 63 संस्थाएं हैं उनको सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से 49 को इस सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर कि सितंबर 2020 में संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा में पारित किया गया है। इसमें 1 साल के लिए संसद के सदस्यों की जो सैलरी में कितने प्रतिशत की कटौती का प्रावधान है? तो प्रावधान है 30% की कटौती का। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि ब्लू फ्लेम प्रमाणन के लिए पहली बार भारत ने कितने समुद्री तटों की सिफारिश की है? तो भारत ने की है 8 समुद्री तटों की सिफारिश की है, जिसमें कौन कौन से है? गुजरात का शिवराजपुर बीच है,
दमन और दीव का घोघला, कर्नाटक का कासरकोड और केरल का कप्पाड़ है, आंध्र प्रदेश का रूसकोडा है, ओडिशा का गोल्डन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राधानगर बीच शामिल किया गया है। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य तटवर्ती इलाकों को साफ सुथरा तथा पर्यावरण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य। नेक्स्ट करंट अफेयर की संसद में कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो हैं किसान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है इसमें नेक्स्ट करंट अफेयर है कि कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक क्या है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें क्या है कि किसानों को उनकी उपज का विक्रय की स्वतंत्रता होगी, यानी कि किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं भी यानी कि राज्यों के बाहर भी देश के बाहर भी बेच सकता है अपनी फसल को। इससे किसानों को उनकी जो फसल है उसका उचित मूल्य मिलेगा और इससे लाभ भी अधिक होगा। मान लीजिए कि एक स्टेट में अगर गेहूं का मूल्य है वो 3,000 रुपये है और एक स्टेट में गेहूं का मूल्य है जो 1,500 रुपये है, तो जो जिस स्टेट में 3,000 रुपये है वहाँ जाकर अगर किसान बेचेगा तो वहाँ की जो वहाँ का मूल्य है वो भी कम हो जाएगा और यहाँ से किसानों को मूल्य भी अधिक मिल जाएगा, यानी कि खरीदने वाले को और बेचने वाले को दोनों को ही इससे लाभ मिलेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि इसमें नेक्स्ट बिल है कि कृषि सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इसमें क्या कहा गया है कि कृषकों और व्यापारियों कंपनियों और प्रसंस्करण इकाइयों निर्यातकों से सीधे जोड़े गए हैं। कृषि करार के माध्यम से बुआई से पूर्व ही किसान अपनी उपज की जो फसल है अपनी फसल का दाम निर्धारित कर सकते हैं और बुआई से पूर्व ही किसानों को जो मूल्य है उसका आश्वासन हो जाएगा, यानी कि उनको ये टेंशन नहीं रहेगी कि हमारी फसल का मूल्य गिरेगा या बढ़ेगा। वो पहले ही अपनी फसल का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं और न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। और अगर किसी भी विवाद की स्थिति होती है तो उसका निपटारा 30 दिन के अंदर किया जाएगा और इसकी व्यवस्था की जाएगी। कृषि क्षेत्र में शोध व नई तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा इसके तहत। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अगस्त 2020 में नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 जारी की गई। इस रैंकिंग में किस केंद्रीय संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ये किया है IIT मद्रास ने पहला स्थान प्राप्त किया गया है। जो अटल रैंकिंग 2020 जारी की गई थी के परिणामों का मूल्यांकन 7 मापदंडों के आधार पर किया गया, जिसमें बजट एवं फंडिंग, सपोर्ट, अवसंरचना एवं सुविधाएं, जागरूकता, प्रमोशन तथा जो विचार एवं सृजनात्मक जो इनोवेशन है वो और सपोर्ट इनोवेशन के लिए सपोर्ट शामिल किया गया। इस रैंकिंग में केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान तथा राज्य पोषित विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी संस्थान आदि भी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अनुसार जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में भारत का स्थान है, विश्व में स्थान है तो भारत का पहला स्थान है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2020 में उड़ान 4.0 योजना के तहत कितने नए हवाई मार्गों को उड्डयन मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, तो ये की गई है 78 उड्डयन मंत्रालय को। केंद्रीय सरकार जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक के चौथे दौरे में 78 नए मार्गों को मंजूरी प्रदान की गई है। उड़ान योजना के जो चौथा दौरा है उसके तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी राज्यों, द्वीपों और को नए मार्गों के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है इसमें आदिवासी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मंत्रालय के द्वारा ई पोर्टल का नाम शुरू किया गया, उसका नाम है स्वास्थ्य। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों को संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आयोजन के लिए किस संस्थान के गठन को मंजूरी दी है, तो ये दी है राष्ट्रीय भर्ती संस्थान नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी को जो मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा नया राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा की गई, तो ये की गई है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है। 74वें जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे देश के लिए एक नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को हेल्थ ID प्रदान की जाएगी और इस हेल्थ ID में व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थिति, उपचार, निदान से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी।
नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अगस्त 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके रखा गया है। तो मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। इसमें क्या हो कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान भी 1985 में जो शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन मंत्रालय किया गया था, और उस समय जो पीवी नरसिंह राव थे पहले HRD जो थे मंत्री बने थे, और वर्तमान में ये नाम परिवर्तन नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट के लिए प्रमुख सिफारिश दी है। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि नौसेना नवाचार व स्वदेशीकरण संगठन क्या है। तो यह NIIO रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नवोन्मेषण एवं स्वदेशीकरण को प्रेरित करने की दिशा में शिक्षा क्षेत्र और उद्योगों के साथ परस्पर संवाद हेतु अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए समर्पित संरचना का निर्माण करता है। NIIO यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जो कि नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद, नेवल टेक्नोलॉजी एसिलरेशन काउंसिल NTAC नवोन्मेषण एवं स्वदेशीकरण दोनों पहलुओं को एक साथ लाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हरित पथ मोबाइल ऐप क्या है। हरित पथ जो मोबाइल ऐप है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने संपूर्ण वृक्षारोपण परियोजना के अंतर्गत अपनी फील्ड इकाई के प्रत्येक पौधे के स्थान पर उनकी जो प्रजातियों के विवरण, रख रखाव गतिविधियों लक्ष्य के लिए हरित ऐप शुरू किया है। और इसमें क्या होगा कि जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस ऐप का उद्घाटन किया है, और NHAI ने राष्ट्र को अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे होने में एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान हरित भारत संकल्प की शुरू किया है। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पियर ब्रिज भारतीय रेल मणिपुर ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्तंभ वाले पुल पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है। ये पुल नोनी के पास इजाई नदी पर बनाया जा रहा है। यह 141 मीटर ऊंचा है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा पियर ब्रिज है। यूरोप में मोंटेनिग्रो में माला रिजेका वायडक्ट को माना जाता था, जिसकी ऊंचाई 139 मीटर थी, यानी कि 456 फीट थी, और यह पूर्व राजधानी इम्फाल से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। और यह पुल क्या होगा कि 111 किलोमीटर जिरीबाम तुपुल और इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि रक्षा उत्पाद और निर्यात संवर्धन नीति 2020 क्या है। तो रक्षा जो निर्यात उत्पादन नीति 2020 है, उसमें क्या है कि वर्ष 2000 नीति में जो वर्णित लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा स्वास्थ्य एवं सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात के सहित 1,75,000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का उद्देश्य रखा गया। इस निर्यात पर निर्भरता कम करना तथा घरेलू डिजाइन एवं विकास के जरिए मेक इन इंडिया पहल को आगे ले जाना है। और इसमें क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ उत्पादों के साथ सैन्य बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एरोस्पेस एवं नौसैनिक जहाजों के निर्माण उद्योग समेत एक गतिमान, सुदृढ़ एवं प्रतिस्पर्धा रक्षा उद्योगों का विकास करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है। देश में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन का ऐलान किया था। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तेजी से घटती डॉल्फिनों की संख्या के लिए 10 वर्ष का लिए प्रोजेक्ट गंगेटिक डॉल्फिन लॉन्च किया था, और इसे डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव प्रजाति घोषित किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन क्या है। अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के तहत क्या है कि केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जो प्रस्तावित है रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि 25% जो सब्सिडी प्रदान की जाएगी, और मशीनों के लिए, ठीक है, मशीनों के लिए 25% सब्सिडी प्रदान की जाएगी, और 75% की वसूली की जाएगी, वो भी आसान किस्तों में की जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि कृषि मेघ क्या है। कृषि मेघ 11 अगस्त 2020 को केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। भारत सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय ICAR के महत्वपूर्ण आंकड़ों की जानकारी सुरक्षा के लिए हैदराबाद में स्थापित एक डाटा रिकवरी सेंटर है। नेक्स्ट करंट अफेयर, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। केंद्रीय कानून
केंद्रीय कानून एवं न्याय, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान का शुभारंभ किया है। और इसके तहत क्या होगा, इसका उद्देश्य है कि देश में स्टार्टअप, नवाचार, अनुसंधान के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को गति प्रदान करना है। और इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर हैं वो डेवलप किए गए हैं, जो कि शक्ति है 32 बिट का, वेगा 64 बिट के 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट इसमें है कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में मदरबोर्ड में लगा एक आईसी चिप का जटिल संयोजन होता है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद जो है उसकी शुरुआत की गई है। तो केंद्र सरकार ने जो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद, ठीक है, उसकी शुरुआत की, उसका गठन किया गया है। और इसमें क्या होगा कि एनसीआई का गठन ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनके अधिनियम 2019 के तहत किया गया था। इसका उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए इस अधिनियम में क्या होगा, इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि चुनौती क्या है। तो ये चुनौती अगस्त 2020 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य देश के टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।